आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे लाखों साथी पूरे हिंदुस्तान में, उन सारे लोगों को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और महागुरु जी इजाजत दें तो हम स्लाइड को शेयर करते हैं हाँ, और प्लीज शुरू। शेयर करें। प्लीज शेयर करें। जी, थैंक यू काफी वेरी डे बाय डे एकदम डैशिंग होते जा रहे हैं यार, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गॉड महागुरु जी। ब्लेस। ब्लेसिंग्स, थैंक यू वेरी मच। स्लाइड आपका रेडी है? यस महागुरु जी। स्क्रीन हो गया है, ओपन हो गया है, और स्लाइड भी आपकी ओपन हो गई है। स्टार्ट कर सकते हैं। शाबाश। प्राउड ऑफ। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और आज पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमें लाखों साथी सुन रहे हैं, वो किसी भी फील्ड से हों, लेकिन आज की जो मीटिंग है, आज का जो सेशन है, वो आपके जीवन में 100% जो है वो परिवर्तन लेके आएगा। क्योंकि ये जो सेशन है, ये मेरा सेशन नहीं है। ये मैंने सीखा है, समझा है, जाना है। और सारा का सारा जो आज क्रेडिट है, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को जाता है, मेंटरशिप को जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज के शानदार जबरदस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे, नरसिंह अग्रवाल चैनल पे। और मैं चाहता हूँ इस चैनल पे अगर आप उपस्थित हैं, तो इस बात की गारंटी है कि 100% आप अपने जीवन में सफलता के लिए बहुत सीरियस हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि जीवन में जब भी कुछ ऐसा मोमेंट आए कि लाइफ में कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, तो जरूर खुद सेलिब्रेट करें और अपने लिए तालियां बजाएं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, जैसा कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन का आपको पता भी होगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं आपको शानदार तरीके से ब्रोशर भी मिला होगा। राइज टू बी अनस्टॉपेबल, द गोल्डन लैडर। मतलब एक ऐसी सीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे जो आपको, मतलब आपको, आपकी सक्सेस को आपको उदय करती है एक ऐसी चीज के लिए जो अनस्टॉपेबल है अनंत काल तक के लिए। और ये जो गोल्डन लैडर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने अपने जीवन में जो सीखा है, किताबों से, अपने मेंटर से, लोगों से, अपने अनुभवों से, और जो आज मेरे पास है, उन सारी चीजों का मैं निचोड़ आज आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है, कि आज 21 सीक्रेट मंत्रास टू ट्रांसफॉर्म यू इन टू ए टाइमलेस बिजनेस। मतलब ऐसे मैं आपको मंत्र के बारे में बात करने वाला हूँ। 21 ऐसे मंत्र हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं टाइमलेस, अनंत काल तक के लिए। एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक हफ्ते तक बात की जा सकती है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैं उसका एक ओवरव्यू दूंगा आज। आप अगर बैठे हैं तो पेन और डायरी लेके जरूर बैठे और चेक करें। अगर आपको लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हैं, और ये 21 मंत्रास आपके जीवन में हर फील्ड में काम करते हैं। और पर्सनली मैंने इनको फॉलो किया हुआ है, मैं कर रहा हूं। और हमारे लाखों लीडर्स इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 21 सीक्रेट्स मंत्रास जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं आपकी पूरी लाइफ को, चौमुखी विकास करते हैं आपकी पूरी जिंदगी को, पूरी सक्सेस को, वो भी टाइमलेस पीरियड के लिए, अनंत काल तक के लिए। और ये 21 मंत्रास आपको लेजेंड बनाते हैं इंडस्ट्री का। टाइमलेस का मतलब ये है कि अनंत काल तक के लिए आपकी बातें, आपकी सक्सेस, आपके सीक्रेट्स लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उनको किताबों में छापा जाता है। तो एक ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी। और आज हम बात करने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में। लेडर मतलब सीढ़ी। एक ऐसी सीढ़ी जिस पे चढ़ के आप अर्श से पर्श फर्श से अर्श तक जाते हो, धरती से आसमान तक पहुंचते हो। एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी आप बनते हो। ये 21 मंत्रास आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो, फॉलो कर लिया तो सबसे पहले मुझे पूरा भरोसा है कि आप तैयार होंगे पेन और डायरी लेके, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले 21 मंत्रास की शुरुआत होती है। नंबर 1, योर लीडर मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स। लैडर जो है, योर लैडर, आपकी जो सीढ़ी है, वो स्टैंड होती है दो लेगों के ऊपर। आप देख रहे हो ना, सीढ़ी की दो लेगें होती हैं।
है ना। और ये दोनों लेगों पे खड़ी है, एक लेग पे खड़ी करेंगे तो ये गिर जाएगी। तो इसकी जो पूरी की पूरी जो स्थिति है वो प्रॉपर दोनों लेगों पे आनी चाहिए। और इस लेडर जो है, जो सक्सेस की जो सीढ़ी है, इसकी दोनों टांगे प्रॉपर खड़ी होनी चाहिए। और ये दोनों टांगों पे खड़ा करने के लिए दोनों टांगे कौन सी हैं, दोनों लेगें कौन सी हैं, उनको हम बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। नंबर एक, सबसे पहली जो लेग है इसकी, उस लेग का नाम है गोल सेटिंग। लाइफ में जो भी लोग सफल हुए हैं, हजारों लाखों किताबें पढ़ने के बाद, मैंने लोगों को सुनने के बाद पर्सनल ये फील किया है, खुद भी अपने जीवन में मैंने इतनी बड़ी सफलता लेने के बाद ये फील किया है कि सबसे जो जो ज्यादा लोग सफल होते हैं लाइफ में, वो लोग सफल नहीं होते जो बहुत गधे की तरह मेहनत करते हैं। वो लोग सफल नहीं होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो लोग सफल नहीं होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं। सफलता का पहला जो सीक्रेट है, जो दो लेग हैं, इन दोनों लेगों में सबसे जो मजबूत लेग होती है वो है गोल सेटिंग। अगर आपके गोल सेटिंग करना आता है आपको, और अगर आपके पास गोल है और प्रॉपर गोल है, एक गोल होता है, एक होता है गोल को सेट करना। सेट करने का मतलब प्रॉपर गोल सेटिंग होनी चाहिए। अब एक बंदा बोलता है मैं हवाई जहाज लूंगा, सीधा हवाई जहाज नहीं आता मेरे भाई। सीधा वो बोलता है कि मैं 20 लाख पे पहुंचूंगा, सीधा 20 लाख नहीं आता है। इसका मतलब उसे गोल सेट करना नहीं आता है। तो प्रॉपर ये चीज ऐसी है, नंबर एक, जितने भी लेजेंड हैं दुनिया में, चाहे किसी को भी आप उठा लो जिसको भी लेजेंड समझते हो, उसकी ये जो चीज है, इसमें उसने बारीकी से इस चीज को समझा हुआ है, जाना हुआ है, और बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो सबसे पहला जो लेग है वो गोल सेटिंग, और दूसरी जो लेग है वो है ऑपरेट सिस्टम। दुनिया में कोई भी फील्ड में, आप किसी फील्ड में हो, पहले से ही योगों योगों से एक सिस्टम बनाया हुआ है हर फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है। सिस्टम पहले से बना बनाया है, बस हमें उसे ऑपरेट करना सीखना पड़ता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम ये करना पड़ेगा, सिस्टम वो करना पड़ेगा। अरे माय मेरे भाई, पहले से ही सालों सालों से सिस्टम बनाया हुआ है, और हमें उस बने हुए सिस्टम को ऑपरेट करना सीखना पड़ता है। और ये दोनों लेगें जिस व्यक्ति की मजबूत हैं, जिस व्यक्ति ने इन दोनों लेगों पे अच्छे से काम कर लिया, वो अपने जीवन में कितनी भी बड़ी सक्सेस हो वो उसको अचीव कर सकता है। तो नंबर एक, गोल सेटिंग। चेक करिए कि आप गोल सेट करना जानते हो, कि आपके पास गोल सेटिंग्स हैं, क्या आप एक सिस्टम जो है, क्या उसको ऑपरेट करना आता है। जैसे अभी मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, अब इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑपरेट करना नहीं आता है तो ये मेरे लिए डब्बा है। हमारे पास एप्पल का मोबाइल है, अगर हमें ऑपरेट करना नहीं आता है तो वो मेरे लिए डिब्बा है। ऐसे ही कई लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारा, उस सिस्टम को, जिस सिस्टम को हम फॉलो करके आए हुए हैं, अगर उस सिस्टम में आके कई लोगों का डब्बा गोल रहता है, लेकिन कई लोग जो सिस्टम को ऑपरेट करना सीख लेते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए बनाते हैं, करोड़ों के घर में रहते हैं, बड़ी बड़ी रिकॉग्निशंस लेते हैं, बड़े बड़े रैंक अचीव करते हैं, और बड़े बड़े चेक अचीव करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिस्टम को ऑपरेट करना हमें सीखना पड़ता है, और ऑपरेट करने का तरीका सही तरीके से ऑपरेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि सिस्टम को अगर गलत तरीके से ऑपरेट किया तो आदमी को खत्म कर देता है, क्योंकि सिस्टम बहुत शक्तिशाली होता है। आपने देखा होगा वो एक एक जो बम्ब है, उसकी सिस्टम है, अगर उसकी आपने खींच दी वायर को तो वो फट जाएगा। कहाँ खींचना है, कितने मिनट के लिए खींचना है, सीखना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखो, योर लेडर मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स। और ये दोनों लेगें जिस व्यक्ति की मजबूत हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, डजन मैटर। हमेशा ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को गोल सेट करना आ गया, गोल सेटिंग एक बार नहीं होती, हर दिन गोल सेट करने पड़ते हैं, हर महीने गोल सेट करने पड़ते हैं, हर साल गोल सेट करने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मिडिल टर्म गोल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो
कि गोल जो होते हैं वो एक बार नहीं, लगातार गोल्स के ऊपर काम करना पड़ता है और उसके साथ में सिस्टम को भी ऑपरेट करना पड़ता है। और जब हम सिस्टम को ऑपरेट करना सीख लेते हैं तो गोल कितना भी बड़ा हो, गोल कितना भी बड़ा हो, गोल कितना भी बड़ा हो, वो हम अचीव कर लेते हैं। तो नंबर एक, ये हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में जो भी लेजेंड बना, आप उसके इंटरव्यू सुनिए, वो बोलेगा बचपन से ही मेरा, मैं सोचता था मैं ये बनूंगा, मैं बचपन से ऐसा सोचता था मैं ये बनूंगा। सचिन के बारे में आप सचिन का इंटरव्यू सुनिए, जब वो 5 साल का था तो उसके बड़े भाई ने उस व्यक्ति को बैट लाके पकड़ा दिया और उस दिन उस व्यक्ति ने सोच लिया था कि मैं खेलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। और जो लोग, कई लोग होते हैं जिनको सफलता नहीं मिलती, उनका सबसे बड़ा कारण है वो गधे की तरह सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। उनको लगता है कि गधे की तरह मेहनत करने से, 24 घंटे मजदूरी करने से बड़ी बड़ी चीजें अचीव हो जाती हैं। नहीं, मेहनत एक पार्ट ऑफ सक्सेस है, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने गोल सेट नहीं किए हैं तो गोल सेट करना सीखिए और ऑपरेट सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना करना पड़ता है जो पहले से इस सिस्टम को ऑपरेट करना जानता है। कई बार हम ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं, ना वो सिस्टम के बारे में जानता है, ना सिस्टम को ऑपरेट करना उसे आता है, और उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो वो खुद भी मरता है और हम उसके पीछे अगर चल रहे हैं तो हमको भी बोला हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले चलेंगे सनम। तो ध्यान रखिए, ये दोनों जो जो लेग्स हैं, इन पे बड़ा बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ता है। और जो लोग ये सीख लेते हैं वो लाइफ में दिन प्रतिदिन, दिन चौगना और रात कई लाख गुना आगे तेजी से बढ़ना सीख जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, एक्साइटमेंट फॉर योर गोल्स। आपके पास ऐसे गोल होने चाहिए जो आपको एक्साइटेड करें। कई बार कॉपी मार चल रहा है उसने, कई बार हमारे पास ओरिजिनल गोल नहीं होते, गोल तो होते हैं पर उनको पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें एक्साइटमेंट नहीं आता है। अगर तेरे पास ऐसे गोल हैं या आपके पास ऐसे गोल हैं जिनको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद एक्साइटमेंट अगर आता नहीं है तो जिंदगी में गोल अचीव कर नहीं पाएगा। गोल का मतलब ही होता है कि उसको देखने और सुनने के बाद उसको आंख बंद करके देख के शरीर के अंदर साला वाइब्रेशन पैदा हो जानी चाहिए। जब ऐसा गोल हमारे पास होता है जिसमें एक्साइटमेंट आता है, देखने के बाद, बताने के बाद, एक बंदा बोलता है मैं थाईलैंड जीतूंगा, मैं फलाना जीतूंगा, लेकिन साला एक्साइटमेंट नहीं आता उसको। लेकिन एक व्यक्ति जैसे ही टारगेट का नाम लेता है रुएं खड़े हो जाते हैं उसके, जैसे ही गाड़ी का नाम लेता है रुएं खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो गाड़ी उसके बगल से गुजरती है उसके शरीर में वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। और ऐसा अगर हो रहा है तो तेरा 100% गोल अचीव होगा। लेकिन तेरे अंदर साला वाइब्रेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब सिर्फ ढोंगी बिल्ला है और ढोंग के तेरे गोल हैं 100% पूरे नहीं होंगे। गोल का मतलब ही है, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अपने गोल के प्रति बहुत एक्साइटेड रहते थे, उनके पास रियल गोल थे, इमोशनली गोल थे। और जिनके पास इमोशनली गोल होता है, ऐसा गोल होता है जिसको सुनने देखने के बाद एक्साइटमेंट आता है। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कई लोगों को देखा, भेड़ चाल, उसने बोल दिया लिख ले तो लिख लिया। अरे भाई थोड़ा सा ये देख वो तेरे काम की चीज है कि नहीं, तेरे को उसको लिखने के बाद एक्साइटमेंट आता है कि नहीं आता है। नहीं आ रहा है तो अभी तक तू तैयार नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि गोल लिखते वक्त एक्साइटमेंट आना चाहिए बॉडी में, उसको पढ़ते वक्त एक्साइटमेंट आना चाहिए, देखते वक्त एक्साइटमेंट आना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जब ऑडी खरीदी, ऑडी लेने से पहले साला जब जब ऑडी को देखता था मेरे अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन पैदा हो जाती थी। मैं बोलता था क्या गाड़ी है यार। और अगर मेरे को कहीं कहीं दिख गई, रोड पे दिख गई, तो मैं उसका पीछा करता था तब तक जब तक कि वो मेरे को दिखाई देती थी। मेरे को उसकी लाइट इतनी गजब की लगती थी, चीते की तरह उसकी मेरे को लाइट लगती थी। मैं बोला यार क्या गाड़ी है भाई, इसमें तो जान है यार। और दोस्तों वो कब ले ली मेरे को खुद को पता नहीं चला। एक्साइटमेंट आना चाहिए। जब मैं डायमंड बना तो डायमंड को देख के मुझे एक्साइटमेंट आता था।
गाड़ी को देख के एक्साइटमेंट आता था, 5 स्टार होटल को देख के एक्साइटमेंट आता था, अपने अपलाइन को देख के एक्साइटमेंट आता था। और एक्साइटमेंट आता है तो आप गोल अचीव कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास राइट गोल है। हम कई बार गोल बना लेते हैं लेकिन एक्साइटमेंट नहीं आता। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि एक्साइटमेंट के बिना आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो कई बार भेड़ चाल में आ जाते हैं कई लोग, गोल है नहीं और गोल भी है तो लिख लिया कॉपी मार भेड़ चाल है। एक्साइटमेंट आना चाहिए मेरे भाई। और अगर एक्साइटमेंट आ रहा है तो इसका मतलब गोल के नजदीक आप पहुंच रहे हो। एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है तो तू क्या, तेरे परदादा भी तेरे को गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अपलाइन तो छोड़ दे, कंपनी छोड़ दे, सिस्टम छोड़ दे, तेरे को कोई अचीव नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना है कि गोल को अचीव करने का पता अगर करना है तो डायरी उठा और पढ़ के देख, एक्साइटमेंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो 100% गोल अचीव हो जाएगा। और अगर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब मानसिक तौर पे आपका शरीर और आपका दिमाग उस गोल को अचीव करने के लिए तैयार नहीं है। लिख लिया है। कई लटूरे प्रार्थना करते रहते हैं, मेरी गाड़ी आएगी, मेरी गाड़ी आएगी। मेरी, अरे प्रार्थना करने से गाड़ी नहीं आती है। गाड़ी लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, जोश लाना पड़ता है, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखो। दूसरा जो सीक्रेट है अनस्टॉपेबल सक्सेस के लिए, कि हमेशा ऐसे एक्साइटमेंट वाले गोल होने चाहिए जिसको सुन के पढ़ के आपको एक्साइटमेंट आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपको तालियां बजानी चाहिए। अकेले में आंख बंद करते हो तो ऐसा लगना चाहिए वो गोल आपके आसपास में ही है। ऐसा लगना चाहिए उस गोल को आप जी रहे हो। ऐसा लगना चाहिए कि वो गोल बिल्कुल आप 100% उस गोल में जी रहे हो, उस गोल को जी रहे हो। दुनिया भौंकती रहेगी, तू कर नहीं पाएगा, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल कान बंद कर लो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलने दो उनको। अगर तुझे खुशी हो रही है, अगर भरोसा हो रहा है, अंदर से वाइब्रेशन आ रही है, तो कोई बोलने दे, सीधा अपना फोकस रखना, गोल अचीव हो जाएगा। तो दूसरा सीक्रेट है मेरे दोस्तों। और अगर हम ऐसा ध्यान रखेंगे, ऐसे गोल बनाएंगे तो 100%, 100% नहीं 1000% अचीव होगा हमारा गोल। नंबर 3, यू मस्ट हैव ए एक्शन प्लान। कई लोग प्लानिंग बना लेते हैं लेकिन उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं होता है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कैसे बनेगा? फूंक मार के बनेगा। मैं डायमंड बनूंगा, कैसे बनेगा? मेरे पास प्लानिंग है। अबे प्लानिंग रद्दी है, प्लानिंग से काम नहीं होता। एक्शन प्लान का मतलब होता है 30 दिन, 24 घंटे, 365 दिन का एक्शन प्लान, 2 साल का प्लान, एक्शन प्लान। 13 तारीख को मैं ये करूंगा, 15 तारीख को ये करूंगा, 16 को ये करूंगा, 20 को ये करूंगा, 29 को ये करूंगा, 33 को ये करूंगा, 34 को ये करूंगा, 1 को ये करूंगा, 3 को ये करूंगा, जनवरी में ये करूंगा, मार्च में ये करूंगा, अप्रैल में ये करूंगा, दिसंबर में ये करूंगा, 2025 में ये करूंगा, 2026 में ये करूंगा। एक्शन प्लान होना चाहिए पूरी तरीके से। और जब हमारी जितने भी दुनिया में लेजेंड हैं सबके पास एक्शन प्लान भरा पड़ा है, 3-3 साल का, 2-2 साल का। उनकी डेट ही खाली नहीं है। आप उनकी डेट देखो जाके, बोला भैया कब की डेट है, मिल ही नहीं सकती डेट आपको खाली। ओलंपिक होना है 5 साल के बाद और उसके लिए बता दिया ओलंपिक कहाँ होगा, एक्शन प्लान। वहां पर रोड बनाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, 5 साल के बाद होगा। और एक लटूरा क्या बोलता है, पता नहीं हम मर गए तो तू पक्का मरेगा साला। तेरे को खुद को ही बिलीव नहीं है मेरे भाई। तो 100% यू मस्ट हैव ए एक्शन प्लान। हमारे पास एक्शन प्लान होना चाहिए और हमें अपने एक्शन प्लान पे इतना भरोसा होना चाहिए कि उस तारीख तक हम जिंदा रहेंगे, हम वहां पर अवश्य पहुंचेंगे, हम वो काम पक्का करेंगे। अगर हमने हॉल 100 लोगों का बुक किया है दिसंबर 25 का, तो 100 लोग उसमें आएंगे। 1000 लोगों का बुक किया है तो 1000 लोग आएंगे। 5000 लोगों का बुक किया तो 5000 लोग आएंगे। आज मई है, आज जून है 1, और तेरे पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि 25 दिसंबर को इस हॉल पे जितनी भी सीटें दिखाई दे रही हैं सब भरी होनी चाहिए, सब भरी होंगी। और वो एक्शन प्लान होना चाहिए कैसे भरेंगे हम। कई लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, अभी ऑलरेडी मैं
ग्लोबल अचीवर कनक्लेव हमारा चल रहा है। 4,000 से ज्यादा लोग जो है वो ग्लोबल अचीवर कनक्लेव को अटेंड कर चुके हैं। अभी हम कल फिर जा रहे हैं बैच को लेके। इतने नंबर से जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्शन प्लान है। हवा में तीर नहीं मारते, हम हवा में जादू नहीं चलाते। पूरा एक्शन प्लान है साला 2030 तक का, 2035 तक का, 2050 का। हमें पता है कब क्या करना है, किस डेट को करना है, कैसे करना है, उसको करने के लिए क्या लगेगा। बात है बोला मैं हवाई जहाज खरीदूंगा, एक्शन प्लान नहीं है साइकिल लेने का। मैं डायमंड बनूंगा, एक्शन प्लान नहीं है थाईलैंड जीतने का भी चाचा के पास में। मैं 5 करोड़ का बंगला लूंगा, एक्शन प्लान नहीं है 2,000 रुपए का चेक बनाने का, अगले हफ्ते 2,000 का चेक कैसे बनेगा। मैं ड्रीम टीम बनाऊंगा, एक्शन प्लान नहीं है कि 20 लोगों की कोर टीम कैसे बनेगी, और बोलेगा ड्रीम टीम बनाऊंगा। मैं 5 kg वजन कम करूंगा, एक्शन प्लान नहीं है कि आज शाम को क्या खाएगा, जो मिलेगा खा जाएगा, और बोलेगा फिर मैं बोला मेरा मैं 5 kg वजन कम करूंगा। एक्शन प्लान, हर चीज का जब हमारे पास एक्शन प्लान होता है तो आपका काम बहुत ही स्मार्टली हो जाता है, समय पे हो जाता है, और जो डेट दी उसी वक्त पे हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड को जब आप एक्शन प्लान देते हो तो वो सारे रास्ते साफ कर देता है। तो कई लोग प्लानिंग बनाते रहते हैं, एक्शन प्लान नहीं होता। और जब आपके पास एक्शन प्लान होता है तो आप स्मार्टली काम करते हो। दुनिया में किसी भी लेजेंड को उठा लो, जिसको भी आप समझते हो, उसके पास एक्शन प्लान है। क्योंकि बिना एक्शन प्लान के आप एक्साइटेड नहीं हो सकते, बिना एक्शन प्लान के आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिना एक्शन प्लान के आपके अंदर जोश नहीं आएगा, बिना एक्शन प्लान के आप नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाओगे, बिना एक्शन प्लान के आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाओगे, बिना एक्शन प्लान के आप किसी को भी विजन नहीं दे पाओगे। और एक लीडर के अंदर, एक लेजेंड के अंदर ये सारी क्वालिटियां होती हैं। एक्शन प्लान होता है तो आदमी खेल जाता है, एक्शन प्लान नहीं होता आदमी डरपोक रहता है, आदमी कायर बन के जीता है, डर डर के चलता है। उसको पूछो कितने लोग आएंगे, वो डर के मारे बताता भी नहीं है। उसको पूछो कितने लोग मीटिंग में आएंगे, डर के मारे प्लान को बताता भी नहीं है। उसको बोलो कितना बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, डर के मारे प्लान को बताता नहीं है। उसको पूछो अगली मीटिंग कब होगी तेरी, डर के मारे बताता नहीं है। क्योंकि कायरता उसके अंदर भरी गई है, भर गई है। क्यों भर गई है? क्योंकि कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज मेरी टीम 0 से लाखों में बनी है। पावर ऑफ एक्शन प्लान, पावर ऑफ गोल सेटिंग। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इनको मैंने किया है, ये किसी किताब से टिप्पा मार के नहीं लेके आया मैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, तीसरा, यू मस्ट हैव एक्शन प्लान। आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए। 31 जुलाई को टारगेट क्लोज हो रहा है, एक्शन प्लान होना चाहिए। अगले 30 दिन में, अगले 30 दिन कितने घंटे बचे हैं, कितने प्लान देने पड़ेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, कितने बजे तक काम करना पड़ेगा, एक्शन प्लान पूरा होना चाहिए। और जब हमारे पास एक्शन प्लान होता है तो कोई भी बंदा हमको मूर्ख बना नहीं सकता, कोई हमारे ऊपर अपनी दादागिरी छांट नहीं सकता, क्योंकि हमें एक्शन प्लान है ना। कॉन्फिडेंट में हम, मेरे को भी बोलते थे अरे ये तो फेंकता है, ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है, वो साले भौंकते रह गए आज उधरी। हमें कॉन्फिडेंट रहता है, एक्शन प्लान है हमारे पास। डायरी हमेशा हमारी भरी रहती है। मैं 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में डायरी भर देता हूं। मेरे पास हर चीज का एक्शन प्लान भरा रहता है। और ये मैंने अपने ग्रेट मेंटर से सीखा, ये मैंने अपने सिस्टम से सीखा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको भी बड़ी सफलता चाहिए दोस्तों तो एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा, आपके अंदर विश्वास रहेगा, आपके आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। ये ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्रूविंग योर सेल्फ बाई बुक्स एंड बाई काउंसलिंग। अपनी कीमत बढ़ाओगे तो आपकी कीमत मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कई बोलते हैं महागुरु जी साला 2018 में जो हालत थी, 2015 में जो हालत थी, 2012 में जो हालत थी, वो आज भी हालत है। तेरी हालत सुधर नहीं रही है, आपकी हालत सुधर नहीं रही है, उस चाचा की हालत सुधर नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक उस चाचा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, और ना ही वो किताबें पढ़ता है, ना ही कभी काउंसलिंग में जाता है। दुनिया में दो ही चीजें ऐसी हैं जहां पर बंदा इंप्रूव कर सकता है,
या तो बुक के माध्यम से या अपने कोच के माध्यम से। बाकी का इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई ऐसी जादू शक्ति नहीं है जो तेरे को इम्प्रूव कर ले। तो कई लोग ना तो बुक पढ़ते हैं ना काउंसलिंग करते हैं, जैसे थे वो ऐसे ही हैं। कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में हैं, और उनको लगता है मैं बहुत बड़ा परम ज्ञानी हूं। तो परम ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी दुनिया में लेजेंड हैं, अब विराट कोहली को देखो, सचिन को देखो, रोनाल्डो को देखो, किसी भी बड़े सफल एथलीट्स को देख लो, किसी भी सफल एक्टर को देख लो, किसी भी सफल बिजनेसमैन को देख लो, वो बुक्स पढ़ता है और अपने कोच के पास बार बार जाके काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब है वो पूछता है कि मुझे और बताइए, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है। और जो व्यक्ति अब इन दोनों चीजों से अटैच रहता है, बुक से और अपने कोच से, वो लगातार इंप्रूव करता है, लगातार इंप्रूव करता है। जब वो खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है तो उसके आसपास की चीजें अपने आप इंप्रूव होती हैं, जैसे कि चेक, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप, दोस्त, टीम, ड्रीम टीम, लीडरशिप, बोलने की क्षमता, काम करने की क्षमता। सिर्फ जब आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हो तो आपके आस पास की चीजें अपने आप इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जितने भी दुनिया में जो लोग हैं जिनको अनस्टॉपेबल सक्सेस है जिनके पास में, वो इसलिए है क्योंकि वो आज भी, उनको 20 साल हो गई, उनको तजुर्बा 20 साल का है, उनको तजुर्बा 40 साल का है, उनको तजुर्बा 60 साल का है, 70 साल का है, लेकिन आज भी अपने से ऊपर वो किताबों को रखते हैं, अपने से ऊपर अपने कोच को रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने से ऊपर किताबों को रखता है, अपने से ऊपर अपने कोच को रखता है, वो 100% जीवन में कभी भी स्टॉप हो ही नहीं सकता है। अनस्टॉपेबल सक्सेस मिलेगी क्योंकि वो लगातार इंप्रूव कर रहा है, लगातार इंप्रूव कर रहा है, लगातार इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको बहुत लकी हम सब कि हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल चैनल, आप देखिए लगभग 1.5 लाख लोग इसको परमानेंट फॉलो करते हैं। आप भी अपनी टीम के अंदर धुआंधार तरीके से प्रमोट करिए, और प्रमोट करेंगे तो 100%, अगर हम इससे कनेक्ट करा देंगे अपनी टीम को, तो हर दिन इंप्रूवमेंट होगा हमारी टीम का, हर दिन हमारी टीम सुनेगी, इंप्रूवमेंट करेगी। और पूरी दुनिया में इकलौता एक ऐसा चैनल है जहां पर जेन्युइन आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आपको एजुकेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन नहीं, एजुकेशन मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको प्रमोट करना है, शेयर करना है, और लगातार हर दिन सुबह 6:30 बजे किसी ना किसी सक्सेसफुल लीडर को यहाँ पे सुनने का मौका मिलता है। और अगर हम इससे अपनी टीम को अटैच करा देंगे तो लगातार 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 हमारा जो लीडर है वो लगातार इंप्रूव करेगा और आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट, नंबर 5, कम्युनिकेट करेक्टली विथ कोर टीम। मैंने कई लटूरों को देखा है अपनी टीम को ही मिसगाइड करते हैं, अपनी कोर टीम के साथ ही गलत तरीके से बातचीत करते हैं। करेक्टली विथ कोर टीम, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो अपनी कोर टीम, कोर टीम का मतलब जो अपना ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ में करेक्टली वो बातचीत करते हैं, करेक्टली इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले वो खुद सहमत होंगे, उसके बाद ही वो कोर टीम को बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि करेक्टली अगर कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो मेरी टीम या मेरे लीडर्स या मेरे आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब तक वो हमेशा अपनी टीम के साथ में, अपने कोच के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ना मिसगाइड होते हैं ना मिसगाइड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम लोगों के बिजनेस में हैं और यहाँ पर हमारी दिन रात बातचीत होती है, लगातार कम्युनिकेट करते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी को मिसगाइड एक बार कर दिया, अगर आपने गलत तरीके से किसी को एक बार गाइड कर दिया, तो फिर ध्यान रखिए कि आपकी जो इमेज है वो उसकी नजर में तो गई गई, लेकिन आपके आसपास जो रहता है उधर भी चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए लीडर जो होता है,
नेता जो होता है, लेजेंड जो होता है, वो बहुत ही सही तरीके से कम्युनिकेट करता है, चीजों के बारे में बताता है, और जब तक वो खुद सहमत नहीं हो लेता किसी चीज से, तब तक वो सामने वाले को भी गाइड नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कम्युनिकेट करेक्टली विथ कोर टीम। हमेशा अपनी टीम के साथ में सही तरीके से मतलब सच्चे तरीके से बातचीत करें। टीम को मूर्ख ना बनाएं, टीम के सामने झूठ ना बोले। मैंने कईयों को देखा है जो घर में बैठे रहते हैं और टीम को बोलते हैं मैं अभी फील्ड पे हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास डेट खाली नहीं है। जबकि डेट भी है, सब कुछ है, लेकिन टीम को मिसगाइड कर रहा है, डेट खाली नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ये है वो है। और टीम को जब पता चल जाता है, बोला यार ये तो बड़ा यार सही बंदा नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप लेजेंड नहीं बन पाएंगे, हम आप अनस्टॉपेबल, आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए किताबें पढ़िए, सही तरीके से कम्युनिकेट करना सीखिए। प्लान देने गए हो, आप प्लान दे रहे हो, और वहां पर जो चीज है नहीं वो भी आप बता के आ रहे हो सामने वाले को। आप बोल के आ रहे हो मैं तेरा बिजनेस बना दूंगा, मैं तेरी लैब चला दूंगा, प्रोडक्ट के रेट पता नहीं है, प्रोडक्ट है कितने का और बता रहा है तो कितने का। तो फिर क्या होगा? ऑलरेडी आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, या फिर वो बंदा आपको मूर्ख समझेगा, या फिर अनपढ़ गंवार समझेगा। इसलिए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पहले नॉलेज लीजिए, फिर टीम के साथ आप या आसपास जो भी आपके लोग हैं उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, करेक्ट बातें बताइए। नेक्स्ट, नंबर 6, स्टे अवे, दूर रहिए। अगर आपको अनस्टॉपेबल सक्सेस चाहिए, बहुत लंबा जाना है, अनंत काल तक के लिए सक्सेस चाहिए, कभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है, तो छठा जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टे अवे, दूर रहिए। नंबर 1, पॉलिटिक्स, ड्रामा, लोग जो पीपल जो लोग हैं, उनसे दूर रहिए। जब आप लोगों के बिजनेस में आते हो तो कई लटूरे आसपास में रहेंगे जो पॉलिटिक्स ड्रामा करने का काम है, जो चुगली करने का काम करेंगे, जो इधर का उधर करेंगे, सामने वालों को नीचा दिखाने का काम करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो आपके आसपास में हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, जो आपके काम से जलते हैं, जो कमजोर हैं, जो कायर हैं, वो आपको कैसे भी हरा नहीं सकते, तो वो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, वो आपके बारे में चुगली करते हैं, वो आपको लेके गलत तरीके से भ्रम फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ऐसे लोगों को सलाम मत मारिए, ऐसे लोगों से नमस्ते बोलना तो छोड़ दो, शकल सूरत भी देखना बंद करो ऐसे लोगों की। और ये कहीं भी हो सकते हैं, आपके पास में हो सकते हैं, आपकी आईडी के ऊपर हो सकते हैं, आपकी आईडी के नीचे हो सकते हैं, आपकी आईडी के बगल में हो सकते हैं, आपकी आईडी के इधर हो सकते हैं, उधर हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं। इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो दीमक की तरह ये मुस्कुराएंगे आपके सामने, और आपको लगेगा कि भाई सब कुछ बढ़िया है, ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पीछे से आपकी जड़ें काट देगा। तो ऐसे लोगों से, पॉलिटिक्स ड्रामा जो खोर जो लोग होते हैं, बिल्कुल दूर रहिए। और इनको एक बार मौका देना है, दोबारा फिर कभी मौका देना नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत कर पाए। कई लोगों को देखा है, आप सही काम कर रहे हो, आप सही मेहनत कर रहे हो, आप सही टीम बना रहे हो, आप सही सिस्टम फॉलो कर रहे हो, पर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देके, मैंने आदमी को देखा है कि वो अपना करियर ही बर्बाद कर लेता है, वो बिजनेस ही छोड़ के चला जाता है। वो ऐसे लोगों से वो सोचता है कि यार ऐसे लोगों से मैं कैसे दूर रहूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में जब आगे बढ़ते हो, जीवन में जब बड़ी सक्सेस मिलती है, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे लोग अपने आप पैदा हो जाएंगे जो आपके साथ पॉलिटिक्स, आपकी सक्सेस के साथ पॉलिटिक्स, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, जाएंगे किधर। तो हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया में ऐसे लोगों से वो हैंडल करने का बस एक ही तरीका है, दूर रहिए, बच के रहिए, समझदारी से चलिए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, वो आपको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों के पास बिल्कुल दूर रहेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी हमको। और हम अपनी टीम को भी हमें इन चीजों से बचा के रखना है, अपने लोगों को भी इन चीजों से बचा के रखना है। आप किसी भी फील्ड में हो, हर जगह पॉलिटिक्स वाले लोग रहते हैं, चुगलखोर लोग रहते हैं। अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो एक कहावत है ना, अच्छे तो बनो पर हमसे अच्छे मत बनो। तो कई लोगों की मेंटलिटी रहती है जो आपको कहेंगे अच्छे बनो,
पर हमसे अच्छे मत बनो। और उनसे अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो वो फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, क्योंकि झिलता नहीं है आदमी पे। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसलिए कहते हैं सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट बनना सीखो। सिस्टम आपको इंडिपेंडेंट बना देता है, किताबें आपको इंडिपेंडेंट बना देती हैं, कोच आपको इंडिपेंडेंट बना देता है। तो कहते हैं लीडर्स क्रिएट ए मोर लीडर्स, लटूरा क्रिएट ए मोर फॉलोवर। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमें लीडर बनना है। और लीडर जो होता है, लीडर कौन बनाता है? कोच बनाता है, किताबें बनाती हैं, ट्रेनिंग्स बनाती हैं। तो ध्यान रखिए इन चीजों से हमें, अगर हम चाहते हैं कि बचना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमको किताबें पढ़नी है और बढ़िया मेहनत करके सिस्टम को फॉलो करना है, और जैसा सिस्टम बोलता है वैसा करना है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ काम किया, मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सिस्टम की वैल्यू नहीं करी, मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने एक्टिव अपलाइन को डीआईडिफाई किया, मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने एक्टिव अपलाइन के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उनकी लंका ऐसी लगी कि वो जन्म में तो उठ नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी चीजों से दूर रहना है। ये आपकी इमेज को खराब कर देगा, आपकी बनी बनाई इमेज को वो कर देगा। तो बिल्कुल दूर रहिए। इसलिए ऐसी चीजों में ना पढ़ना है ना करना है, और कोई करता है तो नमस्ते बोल के उससे दूर हो जाइए। बोला तेव कर यार, मेरा ये मेरा स्टेटस नहीं है, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है इधर की उधर करना। इसलिए अपना काम पे फोकस करिए। और हमेशा हमारे माहुरी नरसिंह अग्रवाल जी एक बात कहते हैं, अपने काम में मस्त रहो और अपने आप में व्यस्त रहो। बाकी का आप बढ़िया फोकस करके अपने आप में काम में बिजी रहो और अपने आप में पूरी तरीके से बिजी रहो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। नंबर 7, लेजेंड जो होते हैं दुनिया में, वो कंट्रोल करना सीखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल किस चीज को करना सीखते हैं? अपने इमोशंस को। कई बार जो लोग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। बिजनेस छोड़ने के तो छोड़ दो, चुगली करने की छोड़ दो, राजनीति करने की छोड़ दो, लोगों को नीचा दिखाने को तो छोड़ दो। अगर हमें लेजेंड बनना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे अंदर भी आता है, कूट दो, फाड़ दो, चीर दो, उसको गालियां दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कोच और किताबें आपके इमोशंस को कंट्रोल कर देती हैं। अगर आपके पास कोच नहीं है, किताबें नहीं है, तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे और आप गलत कदम उठाओगे। गलत कदम या गलत बात या गलत व्यवहार कर बैठोगे किसी के साथ में। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना है। लेजेंड जो होते हैं वो इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। दुनिया में किसी भी लेजेंड्स को देख लो। नंबर 2, अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है। सफलता मिलते ही बोला मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरा ही साम्राज्य है, सब कुछ जो मैं बोलूंगा वो ही होगा, सब कुछ मेरे अंडर में ही है, सब मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे नीचे करते हैं, नीचे। तो ई आगे से हटा दो, सिर्फ गो बचता है। और गो मीन्स होता है जाना। तो कौन से स्वर्ग में पहुंचेगा, कौन से नरक में पहुंचेगा, पता नहीं चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, ईगो को कंट्रोल करना है। होती तो सबको है पर ये कंट्रोल करनी पड़ती है। जो कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। फूड कंट्रोल कर, नहीं तो तेरे शरीर को और तेरे दिमाग को झंड कर देगा। क्योंकि जब पैसा आता है तो आदमी खाता नहीं है, भर भर के खाता है। कंट्रोल करना है, और हम कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि खाना जो है सीधा मन पे असर डालता है। इसलिए बोलते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और अगर हमने इन पर कंट्रोल करना सीख लिया, लेजेंड्स जो होते हैं वो तीनों चीजों पर कंट्रोल करते हैं, खुद करते हैं वो। और अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और कंट्रोल में ले लेगा फिर आपको। और जो इन चीजों पर कंट्रोल नहीं करते वही नौकरी करते हैं जाके। इसीलिए उनके ऊपर बॉस बिठाया जाता है, लाठी लेके बैठता है वो, पिछवाड़े पे मारता है साला, इमोशंस ईगो फूड जो भी पूरा। तो ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। अगर हमें ऑनरशिप लेनी है, मालिक की तरह जिंदगी जीनी है, सेठ बनना है, बहुत बड़ा लीडर बनना है,
तो इन तीनों चीजों पर कंट्रोल करना है, ऐसा हमारे ग्रेट मेंटर ने मुझे सिखाया और मैंने इनको फॉलो किया। और आज भी कई बार ग्रेट मेंटर ये सब मेरे को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, कभी 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 जब उनको लगता है। इसलिए ध्यान रखना है, चीजों तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए या तो किताबें लगेंगी या कोच लगेगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम इमोशनली हो रहे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, हमें लगता है ये ईगो थोड़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअली ईगो ही होता है। ये कोच बताएगा तो ईगो में है कि नहीं है। कभी कभी हम खा खा के वेट बढ़ता जा रहा है, कोई बताता ही नहीं वेट बढ़ रहा है, कोच बताता है भाई तेरा वेट बढ़ रहा है, किताबें बताएंगी तेरा वेट बढ़ रहा है। तो लेजेंड जो होते हैं वो एथलीट्स होते हैं। एथलीट्स का मतलब होता है जो दिन रात अपने गोल के लिए दौड़ता है, मानसिक तौर से, फिजिकल तौर से। और दौड़ने के लिए आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आदमी रुकता तभी है जब इमोशनली, अगर वो इमोशंस में फंस जाता है, या तो ईगो में फंस जाता है, या उल्टा सीधा खाना खाता है तो बीमार पड़ जाता है, या वजन बढ़ा लेता है तो लीजी हो जाता है। ये तीनों चीजें रोक देती हैं व्यक्ति। और अगर आपकी सक्सेस रुक गई, क्योंकि आप रुक जाओगे तो सक्सेस भी रुक जाएगी, इसलिए अपने आप को परफेक्ट बना के रखिए, बाय इमोशंस, बाय ईगो, बाय फूड। और ये सातवां है, लेजेंड बनना है तो इसका ध्यान रखना है। नंबर 8, ऑलवेज मेक। लेजेंड जो होते हैं उनकी 8वीं क्वालिटी होती है, वो वेल्थ को क्रिएट करते रहते हैं। वो नेगेटिविटी को क्रिएट नहीं करते, नेगेटिविटी नहीं बनाते, वो कुछ नहीं बनाते। उनका एक ही चीज पे फोकस है, वेल्थ 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 वेल्थ। वो और कुछ बनाते ही नहीं है, सिर्फ वेल्थ बनाते हैं। वो किसी को मूर्ख नहीं बनाते, किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सब्जी नहीं बनाते, लौकी नहीं बनाते, तोरी नहीं बनाते, खाना नहीं बनाते। वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। वो एक ही चीज बनाते, वेल्थ वेल्थ, दिन रात वेल्थ। ऑलवेज मेक वेल्थ, सिल्वर लेवल पे वेल्थ, गोल्ड लेवल पे वेल्थ, गोल्ड बनने के बाद वेल्थ, पर्ल बनने के बाद वेल्थ, डायमंड बनने के बाद वेल्थ, मरकरी बनने के बाद वेल्थ, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद वेल्थ, यूनिवर्सल वेल्थ 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 वेल्थ। एक ही प्रोग्रामिंग है, सिर्फ वेल्थ। प्लानिंग वेल्थ की, सेल्फ टॉक वेल्थ की, राइटिंग वेल्थ की, प्लानिंग, सब कुछ वेल्थ, जिधर देखो वेल्थ। और वेल्थ में सब कुछ आ जाता है। वो पंचायत नहीं करते, फालतू में समय खराब नहीं करते, वो लोग टीवी नहीं देखते, वो लोग वेल्थ 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 वेल्थ, हमेशा वेल्थ की बात करते हैं वो लोग। एक हफ्ते सेशन दिया जा सकता है एक एक पॉइंट के ऊपर, इतने इंपॉर्टेंस ये जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट 9 पॉइंट, मेक योर ड्रीम टीम। दुनिया में जितने भी लेजेंड्स हैं, किसी को भी उठा लो, ड्रीम टीम के मालिक हैं बोलो। मालिक बनने का मतलब ड्रीम टीम की उन्होंने ऑनरशिप ली हुई है। किसी को भी उठा लो, या तो वो ड्रीम टीम का हिस्सा है या ड्रीम टीम है उसके पास। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये 9th सीक्रेट है। किसी को भी उठा लो, जो आदमी अरबों खरबों की वेल्थ बना रहा है, ड्रीम टीम का मालिक है वो, या तो ड्रीम टीम का हिस्सा है। ड्रीम टीम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर लेजेंड बनना है तो ड्रीम टीम खड़ी करनी पड़ती है, और इसमें सालों मेहनत लगती है, सालों साल लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू ऑपरेट सिस्टम इन राइट वे। ड्रीम टीम बनाने के लिए 10वां पॉइंट फॉलो करना पड़ता है, सीखना पड़ता है सिस्टम को ऑपरेट करना। संडे का वेन्यू ऑपरेट करना सीखना पड़ता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग ऑपरेट करना, बनाना नहीं। सिस्टम सिस्टम, एक बंदा तो संडे के वेन्यू भर के चलाता है, एक बंदा फ्राइडे की ट्रेनिंग भर के चलाता है, एक बंदा एसपीएस भर के करता है, एक बंदा एसपीएस भर के करता है, एक बंदा एसपीएस कुछ भी नहीं करता, ना वेन्यू चला पाता है, ना फ्राइडे की ट्रेनिंग चला पाता है, ना वो एसपीएस कर पाता है, ना वो बीबीएस कर पाता, ना कोई कोड ट्रेनिंग में आता। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को ऑपरेट करना आता ही नहीं है।
ये सीखी जा सकती है, ये सीखा जाता है ऑपरेट करना। ये रातों रात नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। आज मैं लाखों की टीम ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे को सालों लगे हैं। सिस्टम को ऑपरेट करना सीखना पड़ता है, वो भी राइट वे में। और ये कौन सिखाएगा? आपका मेंटर। कई लोगों को सिस्टम को ऑपरेट करना आता भी है तो गलत तरीके से ऑपरेट करते हैं वो लोग। और ये 10वीं सीढ़ी है, सीढ़ी का पायदान है, इसका ध्यान रखना है। ये सीखा जा सकता है, और जो सीख लेगा वो बहुत आगे जाता है, बहुत बड़ी सक्सेस लेता है। तो लर्न टू ऑपरेट सिस्टम इन राइट वे। और जब हम सीख लेंगे तो ड्रीम टीम बनाना, लाखों की टीम बनाना बहुत आसान है। मैं पूरी दुनिया में अपनी टीम को घुमाता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में टीम को बना रहा हूं, बना चुका हूं, बना रहा हूं, अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। मेरे को कभी कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैं सिस्टम को चलाना सीख गया हूं। मेरे मेरे मेंटर ने मुझे सिखा दिया। और जब आप सिस्टम को ऑपरेट करना सीख लेते हो तो टीम बनाना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, लीडरशिप खड़ी करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यू मस्ट नो हाउ टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करना आना चाहिए। अगर आपको मेहनत करना नहीं आता है तो आप कभी लेजेंड नहीं बन सकते। मेहनत करना सीखना पड़ता है। मेहनत अपने आप होती नहीं है, करना सीखना पड़ता है। काम मिलता नहीं है, काम ढूंढना पड़ता है। यू मस्ट नो हाउ टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करना आना चाहिए। तू कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा, बहुत बड़ा तोप हो, कुछ भी हो भाई मेरे, लेकिन अगर वर्क हार्ड करना नहीं आता तो कुछ नहीं होगा। हर दिन वर्क हार्ड करना पड़ता है लेजेंड को, हर दिन, एवरी डे। उसके पास टास्क है, पूरी प्लानिंग है, गोल सेटिंग है। यू मस्ट नो हाउ टू वर्क हार्ड। मेहनत करना करता है, मेहनत करना आना चाहिए। 12th पॉइंट, बी ए हेल्प गिवर नॉट ए हेल्प टेकर। मदद मांगने वाले मत बनिए, मदद देने वाले बनिए। लेजेंड जो होता है वो मदद देता है लोगों को। वो अपने आप को स्लाइड डेली बनाता है जिससे कि वो लोगों को मदद कर सके। कई लटूरे, वो तब भी मदद मांगते थे, आज भी मदद मांग रहे हैं, उनके बाप दादे भी मदद मांग मांग के निकल गए, वो भी मदद मांग रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो लोगों को मदद देता है। तो लेजेंड जो होते हैं वो एक समय के बाद वो इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि वो लोगों को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। तो आप मदद देने वाले बनिए। जब आप मदद देने वाले बनते हो तो आप टीम खड़ी कर पाओगे, और मदद लेने वाले बने रहोगे तो आप कभी टीम खड़ी नहीं कर पाओगे। कभी ड्रीम टीम नहीं बनती ऐसे लोगों की जो दिन रात मदद मांगते रहते हैं। तो मदद देने वाले बनिए। जब आपके पास टीम में 20 लीडर है, उन 20 की मदद करेंगे आप, तो वो 20 लाख की टीम बना के खड़ी कर देते हैं। लेकिन तो खुद ही भाई साहब ऐसा है कि तेरे को खुद ही मदद की जरूरत पड़ती है। सिल्वर लेवल पे भी मदद की जरूरत थी, गोल्ड लेवल पे भी मदद की जरूरत थी, डायमंड लेवल पे भी मदद की जरूरत है। आज भी पप्पू बन के घूम रहा है, तेरे को मदद की जरूरत है। एक लेवल के बाद मदद की जरूरत नहीं होती है, गाइडलाइन की जरूरत होती है जो कोच आपको देता रहता है। कोच बताता रहता है इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, गाइडलाइन चाहिए होती है। हमें ऐसा बनना है। अगर अनस्टॉपेबल हमें को सक्सेस चाहिए तो गोल्डन जो लेडर है वो 12th पॉइंट ये कहता है कि हमको इतना ताकतवर बनना है मानसिक रूप से, जो हम लोगों को मदद दे सकें, और शारीरिक रूप से भी। नेक्स्ट पॉइंट 13, ऑलवेज बिल्ड कैरेक्टर और लीडर्स। विकास ने लगातार एक ही काम किया।
अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया। जो मैं 2009 में था वो 2012 में नहीं रहा, 2000 जो 12 में था वो 2016 में नहीं रहा, जो मैं 2016 में था वो मैं 2022 में नहीं रहा, और जो मैं 2024 में हूं मैं 2026 में नहीं रहने वाला। एवरी डे मैं अपने कैरेक्टर को एवरी ईयर्स एवरी मंथ बिल्ड करता हूं, कर रहा हूं। मैं 2009 में भी लीडर्स बिल्ड कर रहा था, 2016 में भी लीडर्स बिल्ड कर रहा हूं, 2018 में भी लीडर्स बिल्ड कर रहा हूं। दुनिया लॉकडाउन में घर में घुसी थी, मैं उस समय भी लीडर्स बिल्ड कर रहा था, और जब तक सांस रहेगी मैं बिल्ड करता रहूंगा। आज भी लीडर बिल्ड कर रहा हूं, कल भी लीडर बिल्ड करूंगा, अगले 50 साल तक लीडर बिल्ड करूंगा। कई लटूरे नेगेटिविटी बिल्ड करते हैं, वजन बिल्ड करते हैं, कंप्लेनिंग बिल्ड करते हैं। दो चीजें बिल्ड करता है लेजेंड, अपने करेक्टर को, अपनी लीडरशिप को, या अपने लीडर्स को। आप क्या बिल्ड करते हो? कई तो लटूरे नेगेटिविटी बिल्ड कर देते हैं अपनी डाउनलाइन में, सिस्टम को डीआईडिफाई कर देते हैं, कंपनी को डीआईडिफाई कर देते हैं, टूल्स को डीआईडिफाई कर देते हैं। बोलते हैं ये प्रगति सूत्र कोई सूत्र है, इससे तो बड़ा हमारे पास सूत्र है। ऐसे बोलने वाले साले दिखते नहीं आज की डेट में, वो किधर भी नहीं दिखते मेरे को। मैं सुनता था ऐसे लोगों से, वो डाउनलाइन के सामने बैठ के अपने अपलाइन की बुराई करते थे, एक्टिव अपलाइन की, जिनकी वजह से वो बड़े हुए। करेक्टर, जिस कंपनी की वजह से उनके मुंह में ऐसी जीभ आई, मैंने देखा है कंपनी के खिलाफ बोलते हुए, जिसकी रोटी खा खा के खा खा के मांस उनका बढ़ा है, वो उस कंपनी के ऊपर चढ़ाई करते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने देखा है लोगों को चढ़ाई करते हुए। ऐसे लोग करेक्टर लेस होते हैं, और ऐसे लोगों की कोई समाज में इज्जत नहीं, ना डाउनलाइन में ना अपलाइनों में। हमारे दो ही काम है, अपने करेक्टर को बिल्ड करना, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। अपने लीडर्स को बिल्ड करना, इसके बाद कोई बिल्ड करने की चीज है ही नहीं। लेजेंड हमेशा इन दोनों चीजों पे काम करता है, हर दिन काम करता है। मैं अभी भी काम कर रहा हूं और आगे भी काम करता रहूंगा। ये दोनों चीजें खत्म होने वाली नहीं है। कई लटूरे बोला मैंने तो लीडर बना लिए, फिर बोला आप कोई है ही नहीं, दोनों लगे साफ। क्यों? एक बार बनाने से थोड़ी नहीं होता है। हर हफ्ते पैसे चाहिए तो हर हफ्ते लीडर बनाने पड़ते हैं। जिंदगी भर पैसा चाहिए तो जिंदगी भर लीडर बनाने पड़ेंगे। सम्मान चाहिए तो जिंदगी भर करेक्टर बनाना पड़ेगा। और करेक्टर कई चीजों से जुड़ के बनता है। जुबान का पक्का होना चाहिए आदमी को, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इसके मुंह पे इसकी जैसी, इसके मुंह पे इसकी जैसी। ऐसे लोग बहुत जल्दी उजागर हो जाते हैं। दोस्तों, अनस्टॉपेबल सक्सेस चाहिए तो हमें इस लेटर को फॉलो करना है। और लेटर कहता है कि अपने कैरेक्टर और लीडर्स को एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट बिल्ड करते रहना है। 100 लीटर बन गए, 200 करो, 200 बिल्ड हो गए, 500 करो, 500 हो गए, 5000 करो, 5000 हो गए, 5 लाख करो। यही काम है यार। और अगर इसको करते रहेंगे तो हम लेजेंड बन जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज पॉजिटिव रिजल्ट। अपनी जुबान इंक्रीज नहीं करनी, आवाज इंक्रीज नहीं करनी, नेगेटिविटी इंक्रीज नहीं करनी। हमारे गुरु ने सिखाया, हमारे मेंटर ने सिखाया, और महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी हमको एक ही चीज सिखाते हैं, टाइगर, पॉजिटिव रिजल्ट इंक्रीज करो, बस रिजल्ट पे ध्यान दो, बाकी की चीजों पे ध्यान मत दो। इंक्रीज पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा, एवरी वीक, एवरी मंथ, इंक्रीज रिजल्ट्स। बाकी की और कोई चीज इंक्रीज करने वाली है ही नहीं। रिजल्ट इंक्रीज करोगे, बाकी की सारी समृद्धि अपने आप इंक्रीज हो जाएगी आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रिजल्ट्स इंक्रीज करो, ये मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया। नेक्स्ट, सपोर्ट विथ टूल्स। मुंह से सपोर्ट मत करो लोगों को, टूल से सपोर्ट करो।
सपोर्ट कर रहा हूं महागुरु जी मैं टीम की। अबे लटूरे, तू इतना शक्तिशाली कब से बन गया? तू सपोर्ट कर रहा है, टूल्स सपोर्ट करता है। संडे का प्लान, टूल्स, लैपटॉप, गाड़ी, बाइक, फ्राइडे की ट्रेनिंग, ये सब टूल्स है। जब आप टूल्स के माध्यम से टीम की सपोर्ट करते हो तो टीम बहुत तेजी से ग्रो करती है। महागुरु जी ने सिखाया, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी ने बैठ के सिखाया कि टाइगर, सिस्टम को, टूल्स को कभी छोड़ना नहीं। बिजनेस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सिस्टम को पकड़ के रखना है, टूल्स के माध्यम से काम करना है। बिना टूल्स के, बिना सिस्टम के फील्ड पे जाने का मतलब है मूर्ख बन के घर लौटना। तो हमेशा ध्यान रखिए, सपोर्ट विथ टूल्स। टीम की सपोर्ट करनी है, मेरे को ग्रेट मेंटर ने सिखाया, टूल्स से करनी है। टूल्स हमेशा, आज भी मेरा बैग मेरे कंधों पर रहता है, आज भी बैग उतरता नहीं है। मेरे को एक बार महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल ने सिखाया कि विकास, ये बैग टूल्स का जहां जहां घूमेगा वहां वहां डायमंड बन जाएंगे। मैं बोला अच्छा। साला मैंने पूरा हिंदुस्तान में घुमा दिया, और महागुरु जी की बात सच हो गई। पूरे हिंदुस्तान में आज टीम है, जादू है टूल्स बैग में। तो टूल्स बैग में जादू है, मुझ में नहीं। सिस्टम में जादू है, मुझ में नहीं। इसलिए कहते हैं, जो सिस्टम को राजा बनाता है, सिस्टम उसको महाराजा बना देता है। मतलब जो टूल्स को राजा बनाता है, टूल्स उसको महाराजा बना देता है। संडे का वेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग, ये राजा ही सिस्टम है। सिस्टम के जितने भी टूल्स हैं वो सब राजा की तरह हैं। आप उनकी संगत करोगे, वो आपको महाराजा बना देते हैं। तो टूल्स, सपोर्ट विथ टूल्स। हिंदुस्तान में किधर भी टीम बनाओ, विथ टूल्स। हमेशा टूल्स रहना चाहिए। विकास के कंधे पे आज भी बैग रहता है, उसमें टूल्स रहता है, लैपटॉप, टूल्स, पेन, डायरी, बुक, सब रहता है। मैं महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी को देखता हूं, आज भी टूल्स, वो थाईलैंड में जाते हैं, कई तो चौधरी बन के जाते हैं, लेकिन मैं महागुरु जी को देखता हूं, उनकी किताब, लैपटॉप, चार्जर, डायरी, पेन, नौनी, सब परफेक्टली उनके पास रहता है। वो किधर भी जाएं, उधर मैं यूरोप लेके गया, उधर भी था, टूल्स नहीं छोड़ते। और मैंने उनसे ही सीखा, मैं भी टूल्स नहीं छोड़ता। तो टूल्स को तू मत छोड़, सिस्टम को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो सिस्टम हमको नहीं छोड़ता। सिस्टम को राजा बनाएंगे, सिस्टम हमें महाराजा बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, बी ए मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। अपनी जुबान के पक्के बनो। एक बार जुबान दे दी तो फिर दे दी। बोलने से पहले 100 बार सोचो, और बोल दिया तो फिर हो जाना चाहिए। लेजेंड्स जो होते हैं जुबान के पक्के होते हैं। जो जुबान के कच्चे होते हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता, उनके पीछे कोई नहीं चलता। वो बिना तली के लौटाए किधर लुढ़क जाएंगे कुछ पता नहीं। जुबान के पक्के बनो। विकास ने आज तक जो बोला है, कोई माइक लाल ये बोल नहीं सकता है कि मैं अपनी बात से डिग गया। खुला चैलेंज है साला। जितना बोला है उससे ज्यादा किया है। ये अपनी ब्रांडिंग है। एक बार जो बोल दिया फिर वो होगा। ये मेरे लीडर भी जानते हैं, मेरे आसपास के लोग जानते हैं। इसलिए कहते हैं, बाजीराव की तलवार पे डाउट हो सकता है, बाज की नजर पे डाउट हो सकता है, पर विकास की बात पे और कमिटमेंट पे डाउट नहीं करना। हजारों वीडियोज हैं मेरे, कोई माइकलाल ये नहीं बोल सकता आपने उस वीडियो में बोला था फिर किया नहीं। जुबान का पक्का है। लेजेंड जो होता है वो जुबान का पक्का होता है। लेजेंड बनने के लिए जुबान का पक्का बनना है। मैंने कईयों को देखा है, सुबह कुछ बोल रहे, रात को कुछ और बोल रहे, रात गई बात गई। ऐसे लोगों पे ज्यादा लोग भरोसा करते नहीं, उनको कोई फॉलो नहीं करता, और ऐसे लोग बहुत जल्दी उजागर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा काम करना है, इसका ध्यान रखना है। ये उन लोगों के लिए सीक्रेट्स हैं जो लाइफ में लेजेंड बनना चाहते हैं, और जो आम जिंदगी जीना चाहते हैं उनको तो इन पॉइंटों से कोई लेना देना, उनके लिए तो ये सब नाटक चल रहा है। उनके लिए पॉइंट किसी काम के नहीं है।
किनके लिए? लटूर, मतलब जो जीवन में कुछ बड़ा या उनको बस आम जिंदगी जीनी है, उनके लिए। लेजेंड बनना है तो ये पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने किए, आपको भी चाहिए तो आप भी करो। जुबान का पक्का। हमारा एक लीडर बोलता है कि आज रात को 11 बजे से पहले मेल पहुंच जाएगी। वो 10:30 बजे मेल भेज देता है मेरे को। एक ने बोला मेरे को, तो मेरे को विश्वास नहीं है कि इस हफ्ते में भी ये भेज देगा। तो कहते हैं आपकी परवरिश पता चल जाती किसने की है। नेक्स्ट पॉइंट, यू मस्ट हैव ए कंपास। जब आप बहुत लंबे रास्ते पे निकलते हो तो कंपास लेके निकलो लो। कंपास मीन्स मेंटर होना चाहिए आपके पास। नहीं तो कौन सी दुनिया में खो जाओगे, कब खो जाओगे, कौन सी डेट को खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत बड़े ऐसे तोप देखे जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, इंडस्ट्री का सुपर डुपर लेजेंड समझते थे। आज वो कौन सी दुनिया में गायब हो गए, किधर छुपे बैठे हैं, मेरे को भी पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने कंपास को छोड़ दिया, अपने एक्टिव अपलाइन को, मेंटर को छोड़ दिया। मैं अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्टिव सफल अपलाइन की, जो सिस्टम ओरिएंटेड अपलाइन की बात कर रहा हूं। चुगलखोरों की, नामखोरों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कंपास है, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। मैं गलती करूंगा, वो सुधार देंगे मेरे को, इसलिए मैं डरता भी नहीं। यू मस्ट हैव ए कंपास। जितने भी दुनिया में लेजेंड्स हैं, उनके पास कंपास होता है। वो खुल के करते हैं, वो गलती करने से डरते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि गलती करने से पहले भी समझा, अगर कुछ हो गया तो उसको सही करने का भी तरीका बता देंगे। लेकिन जिनके पास कंपास नहीं है, वो बहुत डरपोक हैं। उनके अंदर डर बैठा रहता है, पता नहीं कब मरेंगे भाई। कंपास होना बहुत जरूरी है लाइफ में, खास करके जो लेजेंड बन रहे हैं, जो लेजेंड बनने के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई तो हमारा कोच होना चाहिए, कोई तो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। और वो भी कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं, हमसे 100 गुना ज्यादा नहीं, 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए हमसे, मेंटली और फिजिकली। यू मस्ट हैव ए कंपास। 18 पॉइंट, हैंडलिंग न्यू चैलेंजेस। हर दिन नए नए चैलेंज आएंगे। कंपास के बिना आप चैलेंज को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े चैलेंज आए। मेरे कोच मागुरी नरसिंह ग्रेवाल जी ने सब हैंडल, मतलब वो बता देते थे मेरे को, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हो जाता था। कि वैसी लेवल से लेके लगातार वो मेरी परवरिश कर रहे हैं। हर चीज सिखाते, हर चीज, नए नए चैलेंज आए। सिल्वर लेवल पे चैलेंज आया, डायमंड लेवल पे चैलेंज आया, मरकरी लेवल पे चैलेंज आया। हर दिन नया चैलेंज आ जाता है। बस मेरे को फोन करने की देरी है, उनके साथ बैठने की देरी है, हो जाता है, अपने आप सॉल्व हो जाता है। कई लटूरे सोचते रहते हैं ये फंसेगा कब, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे पास बहुत ही शक्तिशाली कंपास है। और जब आपके पास शक्तिशाली कंपास होता है तो चैलेंज आपका कुछ नहीं उखाड़ पाते। क्योंकि जो चैलेंज आपको आ रहे हैं, वो चैलेंज आपके मेंटर को, आपके कोच को बहुत साल पहले आ चुके हैं। मैं जो जिंदगी जीने का सपना देख रहा हूं, वो उस जिंदगी को जी रहे हैं। हैंडलिंग न्यू चैलेंजेस, हर दिन आएंगे चैलेंज। और 18 सीढ़ी है ये, 18 यहां से गिरेगा तो नीचे लगेगा जाके। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ऊपर आ गया, 18 सीढ़ी तक आ गया है लेटर की। और ये नहीं है क्योंकि चैलेंज आएगा, अभी सफल हो गया, सब कुछ आ गया, तो कोई चैलेंज आया और हैंडल नहीं कर पाया तो नीचे दिखाई देगा, नीचे उधर धरती पे।
दोबारा उठवाएगा कि नहीं उठवाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए मी मस्ट, क्या आपके पास बहुत ही शक्तिशाली कोच होना चाहिए जो आपसे 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, मेंटली फिजिकली। 19, रिमेंबर दीज 3 मैजिकल फीलिंग्स। हमेशा महसूस करो ये मैजिकल फीलिंग्स। लेजेंड जो होते हैं उनके अंदर ये फीलिंग हमेशा रहती है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दिखावा नहीं करते ये ग्रेटिट्यूड का, अंदर से बहुत ग्रेटफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड होते हैं हर चीज के प्रति। ये मैजिकल फीलिंग्स है। जिनके अंदर ये मैजिकल फीलिंग होती है उनकी जिंदगी जादू की तरह चलती है, जादू की तरह। और ये पैदा होती है कब? जब आपको पता चल जाता है कि जो भी कुछ मिला है वो सिर्फ मेरे दम पे नहीं मिला है, उसमें कई लोगों का सहयोग है, तो आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो। तो लेजेंड्स जो होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट 20, इंप्रूव योर सेल्फ टॉक। आत्मिक जो बातचीत है, लेजेंड बनना है उसको इंप्रूव करते रहना है। सेल्फ टॉक, आत्मिक सेल्फ टॉक जो होती है, जो हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं। इंप्रूव करिए, हर दिन इंप्रूव करिए। ये 20वीं सीढ़ी है, अगर ये इंप्रूव नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पहले अंदर नेगेटिविटी आएगी फिर बाहर नेगेटिविटी आती है। इसलिए इंप्रूव करना है डेली। आत्मिक सेल्फ टॉक, अपनी सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक। लास्ट पॉइंट 21, रिमेंबर दीज 3 मैजिकल वर्ड्स। किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लेजेंड बनना है, मैं भी बना हूं, बन रहा हूं। एक ही चीज का ध्यान रखना है इस पूरी ट्रेनिंग से। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो ये स्लाइड समझ के जाओ। सर्विस, सर्विस, सर्विस। हिंदी में कहते हैं सेवा, सेवा, सेवा। डाउनलाइन की सेवा करो, सर्विस दो अच्छी लोगों को सेवा भाव से। दुनिया में एप्पल को देख लो, रिलायंस को देख लो, एचडीएफसी को देख लो, किसी भी फील्ड के लेजेंड को देख लो, वो अपनी सर्विस नंबर 1 की देता है। सेवा, ये मैजिकल वर्ड्स हैं, ये ध्यान रखो। मैं अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को बेहतरीन सर्विस देता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। आज महागुरु जी ने मेरे को मौका दिया, मैं पूरी जान झोंक के तैयार किया स्लाइड को। ऐसे नहीं आ गया एकदम, पूरी रात जगा हूं, मैंने ट्रेवलिंग की, फिर पूरी रात जगा और मैं सोया नहीं, पूरी स्लाइड तैयार करी, एक एक चीज को पढ़ा, देखा, समझा, जाना। अगर हम ये करेंगे तो हमको इसके एवज में क्या क्या मिलता है ये ब्रह्मांड तय करेगा हमारे लिए। ये हम तय नहीं करते कि हमें ये चाहिए। आप अपनी बेस्ट सर्विस दो। प्लान दिखाने गए हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान दिखाओ। फॉलोअप करने गए हो, दुनिया का बेहतरीन फॉलोअप करो। ट्रेनिंग दे रहे हो, दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग दो। मौका मिला है, पूरा बेहतरीन खेलो, अपनी इनिंग्स इतनी बेहतरीन खेलो, जिंदगी की लास्ट इनिंग्स। साले कई लटूरे काम चलाओ, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ये मेरी बेहतरीन, महागुरु जी ने मौका दिया मेरे को, बेहतरीन बेहतरीन सेशन करूंगा साला, पूरी ताकत लगा के। कितना होगा, कहां होगा, ये ऊपर वाला तय करेगा। लेकिन मैं अपनी सर्विस को टॉप क्लास का बनाऊंगा, अपनी मेहनत, अपने कमिटमेंट से। कहीं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, मैं ढीली नहीं छोड़ सकता, लूज नहीं छोड़ सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे मौके हर किसी को थोड़ी नहीं मिलते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मौके मिलते हैं, जिनको महागुरु जी अपने मुखार बिंदु से बुलाएं
आइए हमारे पैनल पे, भाग्यशाली लोग होते हैं। और कई लटूरे इस भाग्यशाली क्षण को ऐसे ही है, प्लान दिखाना भाग्यशाली क्षण है, फॉलोअप करना भाग्य। तेरे को कोई सुन रहा है, किसी ने अपना बेशकीमती समय दिया, तू वहां पे ऐसे ड्रामेबाज, किस ट्रेनिंग लेने के लिए 50 लोग आए हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई तैयारी नहीं। एफआईएम करने के लिए बंदा बैठा है, कोई तैयारी नहीं। कोर्ट ट्रेनिंग दे रहा है, कोई तैयारी नहीं। जो लोग अच्छी सर्विस नहीं देते, उनकी कंपनी, उनकी लीडरशिप, उनकी सफलता के दरवाजे बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। ये मेरा कमिटमेंट अपने आप से कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई या दी जाएगी, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कमिटमेंट लेके काम करता हूं। ये अपनी ब्रांडिंग है। तो दोस्तों, लेजेंड जितने भी दुनिया में, रोनाल्डो जब खेलता है ना, आखिरी मैच की तरह खेलता है वो, पता नहीं कल मिला ना मिला। विराट कोहली बैटिंग करता है ना, क्या सर्विस देता है देश को। धोनी जब आता है ना, मौका एक बार मिला है, बेस्ट सर्विस दीजिए। जो भी जिम्मेदारी दे, बेस्ट सर्विस दो। सर्विस का मतलब सेवा, मैजिकल वर्ड्स है, जीवन बदल जाता है। और इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। आप इसमें कंजूसी मत करिए, परमात्मा और दुनिया आपको देने में कंजूसी नहीं करेगी। आप काम चलाओ करोगे तो आपको लोग काम चलाओ बना देंगे। हमारे महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी आज भी साला जंप मारते हैं 6 फुट, आज भी पूरी ताकत से ट्रेनिंग देते हैं, आज भी जोश में रहते हैं, आज भी वो अपना 200% देते हैं। 100% नहीं, 200% देते हैं, पूरी जान झोंक के काम करते हैं वो। ऐसे नहीं सोचते इतना बड़ा हो गया अब तो लाखों की, 1 करोड़ से ज्यादा की टीम है यार, ये है वो है, आज भी अपना बेस्ट बेस्ट निकाल के लेके आते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, मैंने देखा है उनको। मैं तो रह रहा हूं सालों से उनके साथ। फ्लाइट में भी किताब पढ़ रहे हैं, घर में भी किताब, पूरा मतलब बेस्ट, पूरा उनके दिमाग में छाया रहता है कमिटमेंट, ये करना है, ये करना है, ये विकास करना है यार, ये करना है। सर्विस बेस्ट दीजिए, मैंने उन्हीं से सीखा है। बेस्ट सर्विस, आप बेस्ट करोगे, आपको बेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों, ये 21 सीक्रेट्स पॉइंट हैं जो आपको राइज करेंगे अनस्टॉपेबल, एक ऐसी सफलता के लिए जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने सुना हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो कुछ मैंने आपको आज इन स्लाइडों के माध्यम से मैंने जो चर्चा करी है, उससे आपको और आपके बिजनेस को और आपके कैरियर को जरूर रफ्तार मिलेगी। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप। थैंक यू वेरी मच।